Hey everyone, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh, I'm the English faculty at Manu Law classes. In today's session, I'm going to teach you 5 words which have been taken from the Hindu newspaper. As always, these words help you solve reading comprehension sections efficiently, plus you can also be very good at vocab based questions such as synonyms, antonyms and others. So let's get started. The first word in the list is cognizance. Cognizance की हिंदी होती है संज्ञान. हालांकि ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसे सिंपल भाषा में कहे तो अपनी ज्ञान में लेना को ही संज्ञान बोलते हैं. लाइक व्हेन यू आर नॉट ऑब्लिवियन, when you are aware of something that is being taking into cognizance. जैसा कि आपने सुना कोर्ट ने संज्ञान में लिया, कोर्ट took this matter into cognizance. तो to have अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी के बारे में नॉलेज होना, किसी चीज के बारे में पता होना इज कॉग्निजेंस. फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस टुक कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट एंड स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन. तो जब पुलिस के नॉलेज में ये वाली बात आ गई कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, अब इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करा गया. अनदर एग्जाम्पल इज एनी कॉग्निजेंस अबाउट अ क्राइम शुड बी रिपोर्टेड टू द पुलिस. जब भी कोई क्राइम का कॉग्निजेंस होता है, मतलब नॉलेज में आता है, तो इसे तुरंत ही पुलिस को बताना चाहिए. फॉर इंस्टेंस, आपने स्टेशन पे देखा होगा कि अगर कोई अनअटेंडेड बैग पड़ा हुआ है, तो अगर वो आपके कॉग्निजेंस में आता है, सो जस्ट गो एंड इन्फॉर्म द पुलिस दैट दिस इज अनअटेंडेड बैग, राइट? सो दैट इज कॉग्निजेंस. सो अवेयरनेस एंड नॉलेज आर द सिनोनिम्स. एंड इग्नोरेंस एंड ऑब्लिवियन. ऑब्लिवियन या ऑब्लिवियस वो होते हैं जो अज्ञान है, उनके चारों तरफ क्या चल रहा है. दैट इज अगेन एंटोनिम टू द कॉग्निजेंस. The next word in the list is impunity. Impunity मतलब बेसिकली immunity. जब किसी व्यक्ति को एग्जाम्प्ट किया जाता है उस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस पर जिसके लिए सब लाइबल है. फॉर एग्जाम्पल, कोई पनिशमेंट है, ठीक है, सो सेम पनिशमेंट अगर कोई एक पोस्ट में व्यक्ति है जिसको इम्यूनिटी मिली हुई है एक्ट के थ्रू, तो उसे नहीं दिया जाएगा वो पनिशमेंट. फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, एग्जाम्प्ट फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब कोई अगर पनिशमेंट है वो उसे नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ ऐसे लॉ हैं जो उसे बचाते हैं उस चीजों से, या एग्जेम्प्ट हो जाता है किसी भी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस से. लेट अस सी द एग्जांपल. द फुल सेंटेंस इज इन एक्सचेंज ऑफ हर टेस्टिमनी द अक्यूप्लाइज रिसीव्ड इम्प्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. मतलब होता है ना कि बोलते हैं अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे. सो दिस इज व्हाट इम्प्यूनिटी इज. वहां पे वो टेस्टिमनी दे देता है या दे देती है इस केस में, तो जो कंप्लाइज है उसे छोड़ दिया जाता है किसी भी प्रोसिक्यूशन से. तो यहाँ पे उसे इम्यून किया गया या इम्प्यून किया गया. क्यों? क्योंकि उसने टेस्टिमनी दी है. Again, another example is often foreign ambassadors feel they can do whatever they want because of the impunity afforded to them by visiting government. है ना? तो कुछ फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, उनके ऊपर रूल हमारे जैसे अप्लीकेबल नहीं होते हैं, उनको कुछ एग्जम्पशन मिले होते हैं. दैट इज इम्प्यूनिटी. The synonyms are immunity, exemption and amnesty, maafi, and antonyms are liability and penalty. The next word in the list is perfidious. Perfidious is not able to be trusted. ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज लॉरेंस इज सच अ परफिडियस पर्सन यू कैन नॉट बिलीव अ वर्ड ही सेज. मतलब कोई व्यक्ति है लॉरेंस जो कि एक चीटर है जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो वो जो भी बोलेगा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता. अनदर एग्जाम्पल इज व्हाइल द टू वुमेन फॉट देयर फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड स्माइल एज शी वाज हर परफिडियस स्कीम अनफोल्ड. सो यहाँ पे क्या हुआ, दो वुमेन है वो आपस में फाइट कर रही है. उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो कि उसने परफिडियस प्लान किया हुआ था जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो रहा है. एंड दैट इज व्हाई जस्ट शी इज स्माइलिंग, राइट? सो ट्रीचरस, धोखेबाज या डिसेप्टिव. अगेन, so perfidious, treacherous, deceptive, all are same words. Antonyms are loyal and trustworthy. The next word in the list is contravene. Contravene means breach, violation, infringement. किसी भी चीज को नहीं मानना. To act against a rule or law. Of the contravention of law, right? Infringement of law, violation of law, breach of law. These are same words. So examples are while the act does not contravene any national or state laws, it does go against my moral principles. So कभी कभी क्या होता है, कुछ लॉ जो होते हैं वो कंट्रावेंशन में नहीं होते, बट आपको फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, मोरल प्रिंसिपल से. अनदर एग्जाम्पल इज बिकॉज योर एक्शंस कंट्रावेन द पॉलिसी यू आर सस्पेंडेड फॉर 10 days. सो कभी कभी कुछ एक्शंस होते हैं जो कि मना किए गए थे पर उसने किया, तो 10 days के लिए सस्पेंड किया गया है. सो सिनोनिम्स आर ब्रीच, वायलेशन, वायलेट एंड इन्फ्रिंज.
ratify means to support and obey means मानना. The last word in the list is testament. तो ध्यान से समझिए, testimony आपने जानते होंगे, testimony means गवाही देना. So testament basically एक सबूत को बोलते हैं जो उस गवाही के दौरान दिया जाता है. For example, a thing, कोई चीज या कोई इंसिडेंट that acts as an evidence, जो evidence की तरह काम करे और proof की तरह काम करे of a fact or event. For example, the old family photos are a testament to their shared history and memory. तो ये जो फोटोज है ये इस बात का गवाह है कि ये फैमिली साथ में थी. Another example is Rohan's story of accomplishment is a testament that hard work breeds success. तो कोई व्यक्ति है जिसने इतना मेहनत किया तो उसकी जो सक्सेस की स्टोरी है वो क्या है, गवाह है. तो गवाह किसी व्यक्ति को भी बोलते हैं और किसी सिचुएशन को भी बोलते हैं. तो टेस्टामेंट मीन्स गवाह एंड टेस्टिमनी मीन्स गवाही देना. ओके, सो टेस्टिमनाइज दैट हार्ड वर्क बीट्स. सो I hope you have understood the word testament. Proof and evidence are the synonyms and rebuttal and refutation are the antonyms. So let us see what words we have done today. The first word in the list we did today is cognizance, मतलब अपने ज्ञान में लेना, संज्ञान में लेना या जिसकी knowledge होना, to have the knowledge of something. Impunity means free or exemption from any punishment or consequences. Perfidious means a person who cannot be trusted. Contravene means breach, violation, infringement. Testament means a proof or a thing that act as a proof in a situation. Alright, so I hope you have understood all the words discussed in this video. Thank you so much for watching the video till the end. Stay tuned, stay learning. Thank you.